आज हम मुगल डायनेस्टी की पेंटिंग्स को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो देखिए मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कैसे हुआ। मुगल शैली ईरानी शैली, ईरानी शैली का ही रूट है मुगल शैली। ईरानी शैली का टाइम ड्यूरेशन है 14वीं से 16वीं शताब्दी। अच्छे से ये थ्योरी भी सुनिएगा और इसे नोट डाउन भी कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईरानी शैली को हिरात, फारसी, पर्शियन और सिराज समरकंद शैली के नाम से जाना जाता था। मतलब ईरान में ये सब नाम है, एक्चुअल प्लेस है, तो इस नाम से ईरानी शैली को जाना जाता था। यहाँ के जो किंग थे, राजा, वो थे इस्लामिक थे। ईरानी शैली का जो रूट है वो ईरान में ही स्टार्टिंग होता है, इस्टेब्लिशमेंट। और देखिए 15वीं शताब्दी में ये चरम माना गया है। ईरानी शैली को चरम 15वीं शताब्दी में माना गया है। यह कला तैमूर वंश के संरक्षक में उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तैमूर के पुत्र थे शाहरुख। शाहरुख स्वयं कवि थे। कवियों एवं चित्रकारों को संरक्षक प्राप्त किया गया है। शाहरुख कौन थे? तो शाहरुख को याद रखिएगा, शाहरुख स्वयं कवि थे। इसी समय ईरानी शैली उच्च अवस्था में थी। हिराज शैली के जनक माने जाते हैं बेहजाद। बेहजाद जो है वो हिराज शैली के जनक हैं। अब बेहजाद का जिक्र होता है, हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ईरान से बेहजाद भारत आए थे। किसके साथ आए थे ये? तो ये आए थे बाबर के साथ। बाबर के साथ भारत आए थे। और भारत में बाबर ने 2 उच्च कोटि के कलाकार हैं, बेहजाद और शाह मुजफ्फर, जिनका जिक्र इन्होंने बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में की है। अपनी पुस्तक बाबरनामा में बाबर ने शाह मुजफ्फर और बेहजाद के बारे में जिक्र किए हैं। बेहजाद जो थे, बेहजाद वो दाढ़ी सहित मतलब बूढ़े व्यक्ति की अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। और शाह मुजफ्फर दाढ़ी रहित मतलब यंग एज वालों की अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। बेहजाद हिराज शैली के जनक हैं और इनको पूर्व का रफ़ेल भी कहा जाता है। ईरानी शैली के कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रभाव, इम्प्रेशन है, अजंता व चीनी रेखाएं, रेखांकन प्रधान है यहाँ पर। और रेखाएं जो होती हैं वो बारीक, महीन, कोणीय युक्त रेखाएं बनाई गई हैं। इस शैली में अलंकारिक अधिक बनाए गए हैं। और रंग कैसे यूज़ किए गए हैं? तो मिक्सचर, ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हैं। जो पृष्ठभूमि है, सरफेस, वो मंद रंगों द्वारा अंकन किया गया है। प्रारंभ में इस्लाम धर्म में जीवधारियों का अंकन नहीं होता था, तो जो फीमेल्स होती थी, फीमेल्स को दिखाया जाता था लताओं के समान, और मेल जो होते हैं पुरुष, उनको दिखाया जाता था सरोवर वृक्ष के समान। और ये भी नोट कर लीजिए कि कितने चश्मे चेहरे यूज़ किए गए हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2.25 चश्मे यूज़ किए गए हैं। और आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 2.25 चश्मे चेहरे और कहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बाद में तो मैं बता ही दूँगी। और देखिए 2.25 चश्मे चेहरे का यूज़ किया गया है ईरानी शैली में। और नेक्स्ट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि और कहाँ यूज़ किया गया है। अब भवन यहाँ श्वेत संगमरमर नुमा बनाए जाते थे। और यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सिग्नेचर, ये फिर आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पे नाम लिखने की स्टार्टिंग किए थे ईरानी शैली से। लघु चित्रों में हाशिए बनने का शुरुआत हुआ है। हाशिए बनाए जाने लगे हैं ईरानी शैली में। अब ईरानी शैली की संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होने के बाद अब हम मुग़ल डायनेस्टी में पहुंचेंगे, मुग़ल शैली में। इसलिए एक्सप्लेनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। अभी लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। फाइनली ईरान शैली से अब आपको पता चल गया है कि ईरानी शैली का रूट है मुग़ल शैली। तो मुग़ल शैली का स्टार्टिंग भारत में कब हुआ? 16वीं से 19वीं। वहाँ पर 14वीं से 16वीं तक तो ईरानी शैली कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ 16वीं से 19वीं तक मुग़ल शैली चली है। एग्जैक्ट टाइम है 1550 से लेकर के 1857 तक। दिल्ली सल्तनत का 6 पार्ट्स है। और 6 नंबर पर कौन सा है? तो 6 नंबर पर है मुग़ल वंश। तो सबसे पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर गुलाम वंश है। फिर खिलजी है, तुगलक, लोदी एंड सैयदी। इसका इसलिए डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि इसके बाद फिर स्टार्ट होता है मुग़ल वंश। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की नींव डाली थी। तो मुग़ल वंश के जो एक्चुअल संस्थापक हैं वो बाबर। अब हमने ईरानी शैली के बारे में जिक्र किया है, तो अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि ईरानी शैली के रूट थे बाबर। तो बाबर भारत आए थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुग़ल वंश नाम कैसे पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो मदर थी वो कुतलुग निगार ज़ुबैरी मंगोल वंश के थी। इनके फादर पिता थे मुंगेर शेख मिर्ज़ा तैमूर वंश के। जो इनकी मदर थी, इनकी माता के ही नाम से
मुगल वंश का नाम रखा गया क्योंकि उनकी मदर मंगोल वंश की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। अब पुत्र के बारे में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ से हमें हुमायूं को पढ़ना है, ठीक है। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल 4 थे और हम लोग को पेंटिंग के दृष्टि से हुमायूं के बारे में देखना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब चलें, यहाँ तक क्लियर हो गया। और बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ ही एक्सप्लेन करती रहूँगी। अब रूट पता चल गया तो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में अच्छा लगेगा आप लोगों को। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का रफ़ेल की संज्ञा दी गई है? ईरानी फारसी मुगलकालीन चित्रकार बेहजाद को पूर्व का रफ़ेल कहा जाता है। बेहजाद ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम कलाकार माना जाता था। सबसे अच्छे आर्टिस्ट कहे जाते थे, जो दाढ़ी सहित मतलब बूढ़े व्यक्ति की अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। इनका जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी बाबरनामा में किए हैं। प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समय था? बाबर। अबुल हसन के पिता का नाम, अबुल हसन के पिता, उनका क्या नाम था? अकारिजा। अबुल हसन जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। जहांगीरनामा में जहांगीर ने कहा है कि इसके समान कोई चित्रकार नहीं है, मतलब इनकी बहुत तारीफ़ की है अबुल हसन की। यह ईरान से भारत आए थे, मतलब इनका जो एक्चुअल प्लेस था, नाइबरहुड थे, वो ईरान के थे। फिर ये भारत आके सेटल्ड हो जाते हैं। इनके पिता अकारिजा हैं। अकारिजा नकलची चित्रकार के लिए फेमस है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि नकलची चित्रकार के लिए कौन फेमस है? अकारिजा। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिरुज़्ज़मा की उपाधि दी, वंडर ऑफ द एज, ठीक है। युग का आश्चर्य उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने दिया। तो जहांगीर से पता चल रहा है कि ये अबुल हसन जहांगीर कालीन आर्टिस्ट हैं, ठीक। और ये जो अवार्ड मिला है नादिरुज़्ज़मा वंडर ऑफ द एज, यूरोप में किसे मिला है? ये आपका होमवर्क है। यूरोप में किसे मिला है? आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अबुल हसन की थोड़ी स्टोरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग जो हमेशा एग्जाम्स में आती है, जहांगीर एक मैडोना का चित्र पकड़े हुए, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, ये अबुल हसन ने ये पेंटिंग बनाई है। और शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। इनकी फेमस पेंटिंग है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी है अबुल हसन की, और बैलगाड़ी में इन्होंने क्या दिखाया है? पीले पृष्ठभूमि पर बनाया है, मतलब ये बैकग्राउंड जो है वो येलो कलर में, येलो कलर के टोन में बनाए हैं। 100 स्वर्ण मुद्रा जहांगीर ने दी हैं। तो ये जो बैलगाड़ी बनाए थे तो इनको 100 स्वर्ण मुद्रा मिला था, अबुल हसन को जहांगीर ने दिए थे। और एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो वेस्टर्न आर्ट का रिफ्लेक्शन है वो किसकी पेंटिंग में दिखाई देता है? तो वो वेस्टर्न आर्ट का जो रिफ्लेक्शन है यूरोप की कला का, वो अबुल हसन की पेंटिंग में दिखाई देता है, क्योंकि 13 साल की उम्र में अबुल हसन ने अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों को कॉपी किए थे। सेंट जॉन को सूली पर चढ़ाना, अल्बर्ट ड्यूरर की फेमस प्रिंट मेकिंग है ना, उसको इन्होंने कॉपी किया है। वॉश पद्धति में वाटर कलर में बनाए थे। उसी टाइम से यूरोपीय, मतलब यूरोप का रिफ्लेक्शन जहांगीर काल में एक्चुअल दिखाई देने लगता है। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का लाल किला अकबर, जहांगीर, अकबर, औरंगज़ेब, हुमायूं या जहांगीर? जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के बेटे के द्वारा। अब देखिए गुलाम वंश के बाद ये जो मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हुआ है, बाबर, बाबर के बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के बेटे थे अकबर, अकबर के बेटे हैं जहांगीर, जहांगीर के बेटे हैं शाहजहां, शाहजहां के बेटे हैं औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बेटे हैं दारा शिको, दारा शिको औरंगज़ेब के पुत्र हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं, कब बनवाया इन्होंने?
1648 ईस्वी में। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया? बस वहाँ पे पूछा गया था रिलेशनशिप, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा किला बनवाए थे, तो वो बनवाए थे लाल किला। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा बनवाए थे अकबर। हुमायूं की जो मकबरा है उसमें डबल डोम का यूज़ किया गया है। कैसे डोम? तो डबल डोम मतलब दोहरी गुम्बद का यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है। दिल्ली में मुगलों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य हुमायूं का मकबरा है। सर्वप्रथम श्वेत संगमरमर का यूज़ किया गया है हुमायूं के मकबरे में। मुगल काल के चार बाग पर आधारित प्रथम इमारत हुमायूं का मकबरा, और इसे ताजमहल का अग्रदूत कहा जाता है। अकबर काल में हुमायूं के मकबरे का निर्माण ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका निर्माण इनकी स्वयं पत्नी, हुमायूं की पत्नी ने इनका निर्माण करवाया है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि इसके डिज़ाइनर कौन है हुमायूं के मकबरे के। तो हुमायूं के मकबरे के डिज़ाइनर हैं मीर मिर्ज़ा ग्यास या मिराक मिर्ज़ा ग्यास। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। तो यहाँ से आईने अकबरी से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए, आईने अकबरी अकबरनामा ग्रंथ है, उसको 3 जिल्दों में, 3 जिल्द का मतलब होता है बुक। कितनी बुक्स हैं? 3 बुक है। तो इससे तो याद रहेगा, बुक मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स। तो इसको 3 जिल्दों में विभक्त किया गया है। ये हो गया आईने अकबरी। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 बुक है, 3 जिल्द, पहला, दूसरा और तीसरा। अब ये जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा जिल्द, उसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी के 5 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 5 चैप्टर है। शुरू के 4 अध्याय में अकबर कालीन शासनकाल के गतिविधियों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और जो ये 5 नंबर वाली है, इसमें अबुल फजल की जीवनी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और आईने अकबरी अकबरनामा 1595 का है। इसका टाइम ड्यूरेशन है, और इसके लेखक हैं स्वयं अबुल फजल हैं, और चित्रकार बसावन चित्रकार हैं। अकबरनामा अकबर काल के सबसे सर्वोत्तम कृति चित्र सलीम का जन्म है, और सलीम के जन्म के चित्र वाले पोर्शन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो अकबरनामा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ना, इसको सलीम का जन्म है, सलीम के जन्म की 6 पेंटिंग को बनाई गई है। कितनी पेंटिंग्स है? 6। पहले नंबर पे पेंटिंग बनाई गई है महल के बाहर दान बांटने वाले। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सलीम का जन्म हुआ है तो देखिए सलीम की लाइफ पे ही पेंटिंग्स बनाई गई है। पहले नंबर पे बनाई गई है महल के बाहर मतलब बाहर दान बांटने वाले, मतलब गरीबों को पैसा वगैरह दे रहे हैं। दूसरी पेंटिंग है सेकंड नंबर पर महल के प्रथम आलिंगन, जो बिल्डिंग होती है उस पर गायक वादक, मतलब ये सलीम पैदा हुआ है तो दूसरे नंबर की पेंटिंग बनाई गई है गायक वादक आलिंगन, काफ़ी मतलब इंजॉयमेंट हो रहा है। थर्ड नंबर जो है हैप्पीनेस का व्यू दिखाया गया है सेकंड पेंटिंग में। और थर्ड पेंटिंग में कैसी पेंटिंग बनी है? तो देखिए स्त्रियों का जमघट, भीड़ भाड़, सलीम का स्नान, सलीम बॉर्न हुए हैं, उनको नहलाया जा रहा है तो स्त्रियों की जमघट लगी है। और फोर्थ नंबर पर इनकी पेंटिंग है अकबरनामा वाले सीरीज़ में जच्चा बच्चा के कमरे का दृश्य, मतलब जो सलीम का बॉर्न हुए हैं तो उनका जो एक्चुअल प्लेस है जहाँ पर वो रहेंगे, वहाँ का दृश्य दिखाया गया है। 5th नंबर की पेंटिंग है छत पर मोर को आकाश में दिखाया गया है, छत पर बैठे हुए दिखाया गया है। और जो लास्ट पेंटिंग है 6 नंबर पर, वो है क्षितिज आकाश,
ऊपर आकाश को दिखाया गया। तो इस तरह से स्टार्टिंग आप समझ लें कि हम जब किसी के घर में एंटर करते हैं, सबसे पहले गरीब को कुछ गिफ्ट वगैरह दान देना, फिर एंटर किए स्टेयर से तो ऊपर जाते हैं मंजिल पर। उसके बाद जब हमने ऊपर पहुंच लिया तो क्या, स्त्रियों की जमघट भीड़ भाड़ लगी हुई है। और 4th नंबर पे फिर हम जच्चा बच्चा के कमरे में गए। 5th नंबर पर छत पर गए, मोर देखा हमने। और 6th नंबर पर जब हमने मोर देखा तो आकाश में क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भूलेंगे नहीं। वैसे देखिए यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पेंटिंग है, रणथंभौर के किले की घेराबंदी और बादशाह अकबर बाज पक्षी के साथ। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, आईने अकबरी में, अकबरनामा में मेंशन है। लेकिन सलीम के जन्म वाली स्टोरीज याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और नहीं आए तो ये रणथंभौर और बादशाह वाला नोट कर लीजिए। और अकबरनामा में 117 पेंटिंग्स बनी हुई जो हैं वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में एग्जिबिट हैं। और 61 पेंटिंग है अकबरनामा में, वो पेंटिंग्स चेस्ट बेटी संग्रहालय डबलिन में है। अकबरनामा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएगा डेफिनेटली आपके रॉन्ग नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? अबुल फजल तो आईने अकबरी के लेखक हैं और आईने अकबरी के चित्रकार हैं दसावंत। ऑप्शन में नहीं है तो इसे स्किप करें। कुछ लोगों का कहना है कि केसुदास है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे बस दसावंत का ही पता है, दसावंत ने यहाँ काम किया है। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और यहाँ पर क्वेश्चंस में राइट ऑप्शंस करा रहे हैं अबुल फजल को, तो अबुल फजल तो लेखक है, चित्रकार है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? गुजरात के विजय पर इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे। अकबर ने गुजरात विजय 1572, टाइम ड्यूरेशन है 1572 से लेकर के 73 तक का, के उपरांत 1575 में कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1601 ईस्वी, मतलब 1575 के 1601 ईस्वी के टाइम अप्रॉक्सीमेटली में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे। बुलंद दरवाज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुलंद दरवाज़ा की जो लंबाई है, क्या कहते हैं, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 134 फीट और इसके चबूतरे हैं 42 फीट। फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद के दक्षिण दीवार में निर्मित हुआ है बुलंद दरवाज़ा तथा भारत का सबसे ऊंचा वैभवशाली प्रवेश द्वार है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है 134 फीट। मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिलन से हुई? मुगल शैली भारतीय, राजस्थानी एवं फारसी ईरानी शैली का मिक्सचर है। इसके सम्मिश्रण से मुगल शैली का जन्म हुआ है। मुगलों का प्रभाव सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर हुआ, जहाँ पर पहले ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन चल ही रही थी। मुगलों ने ईरानी शैली के चित्रकारों को पहले से आश्रय प्रदान किए थे। इन दोनों शैलियों के मिश्रण से इंडो पर्शियन शैली आगे चलकर एक न्यू रूप ली, उसे ही मुगल शैली का नाम दिया गया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और करेक्ट बता दे रहे हैं, करेक्ट हो जाएगा अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आए ही हैं तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट नॉलेज मैं दूंगी, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप वीडियोस एंड तक देख लिए तो डेफिनेटली आपका तो मुग़ल शैली से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला होगा ही नहीं। फिर देखिए 16वीं शताब्दी जो चली है, 16वीं से 19वीं शताब्दी, ये टाइम ड्यूरेशन है 16 to 19 सेंचुरी। मुग़ल, राजस्थानी और दक्षिणी शैली, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे थे। तीनों का सेम टाइम ड्यूरेशन है, बस थोड़ा ईयर का माइनर चेंजेस है, लेकिन ये याद रखिएगा 16वीं से 19वीं शताब्दी ये तीनों ही है सीक्वेंस। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय के विकसित चित्र शैली का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है
मुगल शैली। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? हिंदू प्लस ईरानी, हिंदू राजस्थानी और ईरानी समरकंद हिरात। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली आंसर आपका करेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थानी और फारसी का तो मिक्सचर है, भारतीय और फारसी से बनी। वो दो शैलियाँ कौन सी थीं? देखिए, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो एग्ज़ाम में तो इस तरह देख लें, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये पाल वगैरह भी नहीं हो सकता, सिर्फ पर्शियन ही तो इसका रूट है, तो पर्शियन से रिलेटेड राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्लस पर्शियन। भारतीय में किससे है? तो भारतीय में राजस्थानी से। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। मुगल शैली भारतीय शैली तथा पर्शियन शैली का मिश्रण है। मुगल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली, जैन और बौद्ध शैली से प्रभावित रही। स्थिर चित्रण मुगल काल में ही फली फूली थी। मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल का स्वर्ण युग किसके टाइम का था? मुगल काल का स्वर्ण युग है शाहजहां काल के टाइम में। शाहजहां का काल है मुगल काल का स्वर्ण युग। अकबर का टाइम है पोथियों का स्वर्ण युग, इलस्ट्रेशन वगैरह सबसे ज़्यादा हुआ है। सेकंड है जहांगीर का समय, ये पेंटिंग का गोल्डन सेक्शन कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग। और शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य का भी स्वर्ण काल है, आर्किटेक्चर का, और संपूर्ण मुगल काल का स्वर्ण काल भी शाहजहां का काल ही कहा जाता है। देखिए, जो शाहजहां का काल है स्वर्ण काल, गोल्डन सेक्शन, संपूर्ण मुगल का, तो यहाँ पे मुगल डायनेस्टी के शाहजहां कालीन स्थापत्य, ताजमहल। ताजमहल तो सभी ने देखा ही है, ताजमहल बहुत फेमस है। ताजमहल से तुरंत माइंड में कौन आ जाता है? शाहजहां। दिल्ली का लाल किला, शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद, शाहजहां ने निर्मित कराई। यास्मीन महल, मुसम्मन बुर्ज, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। आगरे का जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद, देखिए आगरे की मोती मस्जिद शाहजहां ने ही निर्मित करवाई है। दिल्ली के दीवाने आम, दीवाने खास, ये शाहजहां कालीन सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सार्वधिक स्थापत्य पर ध्यान दिया? तो सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर पे फोकस किए थे शाहजहां, इसलिए मुगल संपूर्ण मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां के टाइम को कहा जाता है। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग किसके टाइम में रहा है? मुगल चित्रकला का। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो राइट आंसर इज सी, जहांगीर। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था जहांगीर के समय में। मुगल शैली का स्वर्ण काल था, गोल्डन सेक्शन ऑफ मुगल डायनेस्टी, शाहजहां टाइम, शाहजहां का काल था। मुगल कला का स्वर्ण काल था, मुगल कला का स्वर्ण काल है शाहजहां का काल। निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? चित्रकला को प्रोत्साहित, देखिए बाबर के टाइम में ज़्यादा पेंटिंग्स नहीं बनी, आर्किटेक्चर पे फोकस हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बाबर के बाद हुमायूं का काल शुरू हो जाता है। हुमायूं के काल में चित्र बनाए गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो हुआ है, जैसे वो पेंटिंग है ना, सबसे फेमस पेंटिंग हमज़ानामा। हमज़ानामा बहुत फेमस है कृति, स्टार्ट हुई थी ये पेंटिंग बननी
हमजा नामा मतलब मोहम्मद साहब के चचा की स्टोरीज़ है। तो ये जब इलस्ट्रेशन शुरू हुआ है पेंटिंग बनना तो वो हुमायूं के टाइम में शुरू हुआ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कृति देखने को मिलती है अकबर के टाइम से। तो प्रोत्साहन किसने दिया है क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो अकबर राइट हो जाएगा। और वैसे सबसे ज़्यादा काम हुआ है जहांगीर के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। मुगल चित्रकला विकसित हुई। मुगल चित्रकला किसके टाइम में विकसित हुई थी? अकबर के टाइम में। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? मुगल शैली की नींव रखे थे, आंसर कीजिए, जो ईरान से पहली बार आए थे 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को उन्होंने हरा करके मुगल शैली की नींव रखी, वो थे बाबर। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ इनके समय हुआ। मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ है हुमायूं के टाइम में, और हुमायूं के टाइम में फर्स्ट इलस्ट्रेशन पेंटिंग बननी शुरुआत हुई है हमजानामा। कौन सी पुस्तक? हमजानामा। हमजानामा में 2400 पेंटिंग का जिक्र किया गया है, जिसमें खंड दो मतलब काफ़ी सारे खंड हैं हमजानामा में। देखिए एग्जैक्ट जो खंड है वो 12 खंड है, 12 खंड है हमजानामा में। 2400 पेंटिंग देखने को मिलती हैं, और स्टोरीज़ कितनी हैं? तो 360 कहानियों को डिपिक्ट किया गया है। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? चित्रशाला को कहते थे अभ्यास कक्ष, जहाँ पर पेंटिंग्स की प्रैक्टिस की जाती है। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने थे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिकार के चित्र, और हंटिंग सीन से पूछा जाएगा कि शिकार दृश्य, तो उसके लिए फेमस है कोटा शैली। और यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि शिकार के दृश्य के लिए फेमस है, चित्र के लिए मुगल शैली, और शिकार के दृश्य के लिए, दृश्य और चित्र दोनों ध्यान रखिएगा, दृश्य के लिए कौन? शिकार दृश्य। हंटिंग सीन के लिए कोटा शैली। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता था। सलीम को जाना जाता था जहांगीर हैं, जहांगीर के नेम से उनका बचपन का नाम था सलीम। सलीम का जिक्र आपको देखने में इनकी लाइफ पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं आईने अकबरी में। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। जहांगीर के टाइम को पेंटिंग का गोल्डन सेक्शन कहा जाता है। इनमें से कौन असंबद्ध है? मंसूर, बिहजाद, मनोहर, मिस्कीन। तो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, आपने फोकस किया होगा तो आंसर कर लेंगे। वैसे भी आंसर आप बता देंगे, हमें पता है, काफ़ी टैलेंटेड है। देखिए मनसूर, मनोहर, मिस्कीन, ये तीनों जहांगीर के टाइम के आर्टिस्ट हैं। और बेहज़ाद आए थे बाबर के साथ भारत, ईरान से। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर जहांगीर कालीन फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। मंसूर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। मंसूर जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ वनस्पति, पशु एवं पक्षी चित्रकार थे। पशु एवं पक्षी चित्रकार। जहांगीर ने इन्हें नादिरुज़्ज़मा युग शिरोमणि कौन सा अवार्ड दिए थे? उपाधि नादिरुल असर। मंसूर सर्वश्रेष्ठ वनस्पति, पशु एवं पक्षी चित्रकार थे। तो पक्षी चित्रकार के लिए फेमस आर्टिस्ट है मंसूर। जहांगीर ने इन्हें नादिरुल असर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? उपाधि याद रखिएगा, नादिर उल असर। नादिर उल असर युग शिरोमणि की उपाधि दिए थे। ये स्वयं को मंसूर नक्काश कहते थे। इनके कश्मीर की घाटी के, इन्होंने कितनी कश्मीर की घाटी की पेंटिंग्स बनाई हैं?
100 से भी अधिक पुष्पों को अंकन किया है। जो कश्मीर की वादियाँ, वहाँ की ग्रीनरी ब्यूटी है, उसको 100 से भी ज़्यादा मंसूर ने उसकी पेंटिंग को कैप्चर किए हैं। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, नोट डाउन कीजिए, तुर्की मुर्गा जिसे टर्किश कॉक कहते हैं, बाज, बाज हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, बाज पक्षी कोलकाता संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। और बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर, ये वाली पेंटिंग इंग्लिश में से बोलते हैं फैल्कोन ऑन द बर्ड रेस्ट, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। मोरनी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, मंसूर की मोरनी। मोरनी कहाँ है? तो मोरनी है लूव्र म्यूजियम पेरिस में। और एक पेंटिंग है नील गाय, नील गाय इन्होंने बनाया है, नील गाय पेंटिंग है, पेट्रो एग्जिबिट है ये वाली पेंटिंग मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है जेब्रा। और साइबेरिया का बिरला सागर, साइबेरिया का बिरला सागर काफ़ी फेमस पेंटिंग है। जितनी भी मैंने पेंटिंग डिस्क्राइब की है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सो मंसूर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्शन से कंप्लीट हो गए। अब मनोहर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। मनोहर ये अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बसावन के पुत्र थे। तो मनोहर कौन थे? अकबर कालीन चित्रकार बसावन थे। बसावन क्यों फेमस है? बसावन कहाँ पर पेंटिंग बनाए थे? अकबरनामा में, जो अकबर सलीम का जन्म, वहाँ से रिलेटेड पेंटिंग बनाए। और भी काफ़ी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाए हैं बसावन के बेटे थे मनोहर। इसे मुगल शैली में 1581 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ आत्मचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए। सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए फेमस कौन है? तो ये है मनोहर। मनोहर जहांगीर कालीन आर्टिस्ट हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट के मतलब आत्मचित्र के लिए फेमस हैं। इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है शेर का शिकार करते जहांगीर, मास्को संग्रहालय रूस में एग्जिबिट है। सेकंड पेंटिंग है काला हिरन, जिसे मनसा राम हिरन कहते हैं, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में एग्जिबिट है ये वाली पेंटिंग। मनोहर ने जो पोर्ट्रेट बनाए थे उनमें अर्ध मुद्रा का प्रयोग किया। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। देखिए, कल वाली क्लास आपने अटेम्प्ट की होगी राजस्थानी शैली, तो आप ज़रूर पहचान लिए होंगे कि मानकू और निहाल चंद्र किस मुगल शैली में राजस्थानी शैली में किस शैली के कलाकार हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। मुगल काल के जहांगीर टाइम के फेमस आर्टिस्ट हैं उस्ताद मंसूर, पक्षियों के चित्रे। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली अब्दुल समद फेमस आर्टिस्ट रहे हैं अकबर के दरबार के। देखिए, मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के दरबार के मुख्य कलाकार थे, ठीक है। लेकिन ये भारत आए थे, दिल्ली में दो कलाकार भारत आए थे 1555 ईस्वी में। किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ आए थे। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ये दोनों ईरान में सफविद वंश चला था। सफविद वंश था, सफवी वंश, ईरान में सफवी वंश था। उसके राजा थे शाह तमार। शाह तमार ने हुमायूं को सिया मत धारण करने के लिए कहा था। मतलब हुमायूं सुन्नी थे तो उनको बोले थे कि आप रिलीजन में शिया बन जाएं। धारण करने के बाद एक सेना तथा बैरम खां जैसा सेनापति भेंट में दिए थे। सफवी वंश के राजा के दरबार में दो कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद काम कर रहे थे। उसी के दौरान जब 1555 ईस्वी में हुमायूं भारत आते हैं तो ये दो कलाकार को पुनः अपने साथ लेकर आते हैं, मीर सैयद अली और अब्दुल समद को। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षक में तैयार किए हैं? सो राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर के टाइम में। निम्न में से मुगल कालीन चित्रकार दशावंत के गुरु थे। दशावंत के गुरु कौन थे? सो राइट आंसर हो जाएगा
बी ख्वाजा अब्दुल समद। देखिए जो कलाकार हैं दसावन। दसावन जाति से कहार तथा पालकी उठाने वाले थे। प्रारंभ में ये फतेहपुर सिकरी स्थित चित्रशाला का दीवार, जो वो सरफेस वॉल वगैरह नहीं होता है, उस पर बेल बूटे वगैरह डिज़ाइन करते हुए दिखाई दिए थे अकबर को। फिर अकबर ने स्वयं इन्हें अब्दुल समद से शिक्षा लेने के लिए ले गए उनके पास। और दसावन किस टेक्निक में काम करते हैं, तो फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। जयपुर आरायसी पद्धति जिसे कहा जाता है, गीली सरफेस पे की जाती है, और ब्यूनो टेक्निक वेस्टर्न आर्ट में ज़्यादा हुआ है। उस टेक्निक में दसावन काम करते थे। और रज़्मनामा जो है पुस्तक महाभारत का, उसमें 21 पेंटिंग पर इनका नाम मिलता है, और पूरे 24 पेंटिंग है रज़्मनामा में। रज़्मनामा के चित्रण करते हुए ऐसा कहा जाता है कि वो पेंटिंग करने के दौरान उनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, फिर वो पागल हो गए, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। 1584 ईस्वी में आत्महत्या की। और दसावन ज़्यादा फेमस क्यों है, तो ये देवी देवताओं के राक्षसी चित्रों के लिए फेमस है। आईने अकबरी के अनुसार युग का प्रथम विशेषज्ञ तथा मुगल चित्रकला इतिहास में मील का पत्थर दसावन को कहा जाता है। और अमृता शेरगिल को आधुनिक कला में उसका मील का पत्थर कहा जाता है। शबीह चित्रों को किसके समय महत्व मिला? शबीह चित्र बेसिकली पोर्ट्रेट को कहते हैं। जो बस साइज स्कल्प्टर होती है, उसका बस साइज समझ ले पोर्ट्रेट। तो उस तरह का जो पोर्ट्रेट बनाया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस राजा के टाइम में मिला है? राजा अकबर के टाइम में। अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों में हुआ था? किन चित्रों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है अकबर के टाइम में? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शबीह चित्र पोर्ट्रेट में। शबीह चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? शबीह चित्र व्यक्ति चित्र को कहा जाता है, पोर्ट्रेट को। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? रूप चित्र का निर्माण शुरू करवाए थे अकबर। प्रकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? प्रकृति चित्रण जो हुआ है वो किसके शासन में उच्च वर्ग पर था? जहांगीर के टाइम में। क्यों था जहांगीर के टाइम में? क्योंकि आर्टिस्ट मंसूर ने सबसे ज़्यादा पशु पक्षी और प्रकृति चित्रण बनाए। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा कश्मीर के व्यू की पेंटिंग्स बनाई, नेचर्स की। सभी कहते हैं सभी किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट को। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में सबसे ज़्यादा सभी पर विशेष प्रभाव पड़ा। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार थे। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार हैं बिशनदास। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार थे बिशनदास। बिशनदास फेमस क्यों रहे हैं? तो ये छवि चित्रण के लिए फेमस थे। मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट बनाते थे सबसे ज़्यादा छवि चित्र बिशनदास। बिशनदास बेसिकली पोर्ट्रेट के लिए ही फेमस रहे हैं, निपुण रहे हैं, इन्होंने बहुत पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। जहांगीर ने 1617 से लेकर के 1618 ईस्वी में इसे अपने राजदूत शाह आलम के साथ ईरान भेजा था। तो कहाँ भेजे थे? अपने राजदूत शाह आलम के साथ ईरान भेजे थे। ईरान में बिशनदास ने राजा शाह अब्बास एवं उनके साथियों का सभी पोर्ट्रेट्स बनाए थे। शाह अब्बास का सभी बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है। नूरजहाँ का सभी जिसे बोलते हैं मुग़ल सुंदरी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में कि मुग़ल सुंदरी भारत कला भवन वाराणसी में एग्जिबिट है।
थर्ड इनकी पेंटिंग है शेख सूफी फूल सूफी संत। ये तीनों इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, नोट डाउन कर लीजिएगा। शेख सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख सूफी संत बिशनदास ने चित्रित किया। जहांगीर काल में सभी चित्रकार था, सभी चित्रकार जो पोर्ट्रेट बनाते थे बिशनदास। बिशनदास निपुण थे छवि चित्रण में। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला था? विशेष स्थान मिला था किसके टाइम में? मुगल शैली में व्यक्ति चित्र का विशेष स्थान मिला था जहांगीर के टाइम में। 50 आपके स्क्रीन पर, मुगल शैली में व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान किसके समय में मिला था? व्यक्ति चित्र का विशेष स्थान मिला था जहांगीर के समय में। देखिए बनने तो स्टार्ट हो गए थे अकबर के टाइम में, लेकिन विशेष स्थान जहांगीर के समय में मिला है। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? सबसे सर्वश्रेष्ठ छवि जो पोर्ट्रेट है वो जहांगीर के समय की आर्टिस्ट थे बिशनदास। सभी चित्रों के लिए, सभी चित्र मतलब पोर्ट्रेट्स के लिए। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? दरबार का दृश्य पेंटिंग बनाए थे, मतलब दरबार को जो कैप्चर किए थे, अबुल हसन। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं अबुल हसन। तैयब मेहता नहीं हो सकते क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी में आ जाएंगे। अनुपम सुद भी नहीं, और साहबदीन निसारदीन ये लोग मेवाड़ शैली के कलाकार हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो राइट हो जाएंगे अबुल हसन। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे, बर्ड्स वगैरह बनाते थे, मंसूर। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण के विशेषज्ञ कौन थे? उस्ताद मंसूर। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार थे? मंसूर थे छवि चित्र पशु पक्षी चित्रण में। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार थे? पशु पक्षी वनस्पति चित्रण में। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा, बर्ड फ्लाइंग पेंटिंग्स वगैरह बनाए हैं आर्टिस्ट मंसूर। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? जहांगीर के टाइम के श्रेष्ठ चित्रकार हैं, देखिए पहले ऑप्शन ये हो नहीं सकते, बाबर के टाइम के अकार रिज़ा नकलची चित्रकार, ये भी नहीं हो सकते अकबर के टाइम, और फैज़ी भी नहीं हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मंसूर। क्वेश्चन नंबर 59 स्क्रीन पर है आपके। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। किसे मानते थे सबसे अच्छा चित्रकार? सबसे अच्छा चित्रकार मानते थे मंसूर को ज़रूर, लेकिन प्रिय चित्रकार अबुल हसन को मानते थे। तो ये दोनों टर्म्स ध्यान रखिएगा, प्रिय चित्रकार अबुल हसन और अच्छे चित्रकार मंसूर। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? सम्राट जहांगीर के प्रिय चित्रकार थे अबुल हसन। मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? मंसूर जहांगीर के टाइम के सुपरिचित चित्रकार हैं। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रण कौन करता था? सबसे अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे आर्टिस्ट मंसूर। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं
मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है जहांगीर टाइम में पशु पक्षियों का। देखिए बाबर नामक तो बाबर अकबर के टाइम में हुआ है, रामायण से भी अकबर के टाइम, अनवर सुहेली, ये तीनों अकबर के टाइम की है, और पशु पक्षी से रिलेटेड जहांगीर के टाइम में। बाज का चित्रण किसने किया? ये जो पक्षी को पेंटिंग किए थे आर्टिस्ट मंसूर। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी, जो बाज पक्षी पेंटिंग्स बनाई गई है उसके आर्टिस्ट कौन है? चित्रकार उस्ताद मंसूर। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम है। बाज पक्षी पेंटिंग किए थे आर्टिस्ट मंसूर। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। देखिए मंसूर से रिलेटेड कितनी सारी पेंटिंग्स आई हुई हैं। प्रसिद्ध चित्र है बाज। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध पेंटर कौन थे? देखिए मुगल सम्राट जहांगीर के टाइम के थे आर्टिस्ट मंसूर, उस्ताद मंसूर। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार मंसूर पशु पक्षियों के चित्रों के लिए मशहूर हैं। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकार मंसूर पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल के हैं? जहांगीर के टाइम के हैं। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम है। चिनार वृक्ष में जो गिलहरियां बनाते थे वो कलाकार थे आर्टिस्ट अबुल हसन। उस्ताद मंसूर का श्रेष्ठ कृति है, तो इनकी श्रेष्ठ कृति बतानी है। सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है? देखिए टर्किश काग, जिसे तुर्की मुर्गा कहते हैं, ये भी इनकी सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। सेकंड है मोर मोरनी, लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। लाल फूलों का समूह, ये भी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। लाल पुष्प का चित्रकार था, लाल पुष्प पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट मंसूर। इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है पीले पृष्ठभूमि पर, जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर है। लाल पुष्प का बहार इस पेंटिंग को बोलते हैं। लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? लाल पुष्प फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर की। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के दरबार के चित्रकार मनोहर, बसावन, बिशनदास या फिर मंसूर। बसावन जो है ये अकबर के टाइम में है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? राइट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के टाइम में। निम्नलिखित में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। उस्ताद मंसूर की फेमस पेंटिंग है साइबेरिया का बिरला सागर। इनकी ये जो पेंटिंग है साइबेरिया का बिरला सागर काफ़ी फेमस है। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के टाइम में। किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई थी? जहांगीर। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर होल्डिंग द पेंटिंग ऑफ मैडोना, ये पेंटिंग किसने बनाया है? आर्टिस्ट अबुल हसन ने। 1620 ईस्वी में अबुल हसन ने ये पेंटिंग बनाई थी मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर,
और एग्जिबिट है राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में और बनाया गया टेम्परा टेक्निक में। क्वेश्चन नंबर 82 है आपके स्क्रीन पर। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां कराई थीं? यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां किस मुगल शासक के दरबार में रेडी हुई हैं? जहांगीर के टाइम में। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं? जहांगीर के टाइम में यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार हुई। और यूरोपीय का जो रिफ्लेक्शन है वो अल्बर्ट ड्यूरर, अबुल हसन है कलाकार। अबुल हसन की पेंटिंग है। इन्होंने 13 वर्ष में पेंटिंग बनानी स्टार्ट की थी अबुल हसन ने। अल्बर्ट ड्यूरर वेस्टर्न आर्टिस्ट है जर्मन के। उनकी पेंटिंग है संत जॉन पाल का तस्वीर, संत जॉन को सूली पर चढ़ाना, इस तरह की पेंटिंग्स का कैप्चर किए थे अबुल हसन। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? बसावन अकबर के टाइम के फेमस कलाकार हैं, दरबारी चित्रकार। बसावन चित्रकार थे मुगल काल के फेमस कलाकार हैं बसावन। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्र किसने बनाए थे? चित्रकार कौन थे? गोवर्धनधारी कृष्ण मिस्कीन के। Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications.